वंदना की 3 बेटियां थीं और उसके पति का निधन 3 महीने पहले काम पर जाते समय बस एक्सीडेंट में हो गया था। तब से वो अपने 3 बेटियों को लेकर इधर उधर भटक रही है ताकि उसे एक अच्छा काम मिल सके। गांव में ही छोटी मोटी मेहनत मजदूरी कर वो 3 महीने निकाल चुकी थी। गांव में कोई भी उसे काम देने के लिए तैयार नहीं था। तभी उसने सोचा कि उसे शहर चलना चाहिए ताकि वहां पर उसे कोई काम मिल जाए कि वो अपने और अपनी बेटियों का गुजारा कर सके। उसकी 3 बेटियां, बड़ी बेटी सुनैना, दूसरी बेटी कामना और छोटी बेटी खुशी, वह तीनों को अपने पास चिपकाए हुए एक दुकान पर काम मांगने जाती है। वो दुकानदार उसकी बहुत बेइज्जती करके वहां से भगा देता है। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो चुपचाप अपने बच्चों का हाथ पकड़ती है और वहां से थोड़ी आगे चली जाती है। माँ, अगर यहाँ काम नहीं मिला तो हम क्या वापस गांव चले जाएंगे? नहीं बेटा, इतना बड़ा शहर है, लाखों लोगों को यहाँ काम मिल जाता है, मुझे भी मिल जाएगा। पूरे दिन से कुछ न खाने के कारण वो चारों बहुत भूखी थी। वंदना अपने साड़ी के पल्लू को खोलकर उसमें रखे पैसे गिनती है। अपनी बेटियों के लिए 4 समोसे ले आती हैं। वहीं एक पार्क के पास बैठ जाती है। तभी एक औरत वहां से गुजरते हुए वंदना की तरफ 10 रुपए फेंक कर जाती है। मेन साहब, आपके 10 रुपए गिर गए हैं। नहीं नहीं, ये 10 रुपए तो मैंने तुम्हें दिए हैं। माफ करना मेन साहब, मगर मैं कोई भी कारण नहीं हूँ। यहाँ अपने 3 बच्चों के साथ बैठी हुई हूँ। वंदना का इस तरह बोलना उस औरत को रोक लेता है। लगता है तुम बहुत दुखी हारी हो और स्वाभिमानी भी लग रही हो। देखो, वो सड़क के पास बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है, तुम वहां चली जाओ। अपनी 3 बेटियों को लेकर वो एक एनजीओ है, तुम्हें वहां कोई काम मिल जाएगा। वंदना उस औरत को धन्यवाद करती है। फिर अपनी 3 बेटियों का हाथ पकड़कर वो उस एनजीओ में चली जाती है। वहां काफी बुजुर्ग आदमी बैठे हुए थे। कौन हो बेटी, और 3 छोटे बच्चों के साथ कहाँ घूम रही हो? घूम नहीं रही हूँ चाचा, दुखों की मारी हूँ। पति का देहांत हो चुका है। गांव में कोई काम था नहीं, इसीलिए शहर चली आई हूँ। अभी बाहर पार्क के पास एक औरत मिली। उसने कहा, यहाँ चली जाओ, कोई काम हो तो दे दो। मैं पूरी ईमानदारी के साथ वो काम करूंगी। अच्छा, तो तुम यहाँ काम की तलाश में आई हो। देखो बेटा, यहाँ तुम जैसे दुखी-हारी लोग ही रहते हैं, काम करते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं। गांव से आई हो तो पेड़ पौधे तो तुम संभाल लोगी। आजकल माली छुट्टी पर गया हुआ है, तुम उसकी जगह काम कर लो और यहाँ 3 समय खाना बनता है। उस टाइम तुम रसोई में उनकी मदद कर देना। और देखो बेटा, ये एनजीओ है, यहाँ तनख्वाह इतनी ज्यादा नहीं होती, बस तुम्हें गुजारे लायक पैसे मिल जाएंगे। वंदना हाँ बोल देती हैं और अपने 3 बेटियों को लेकर एक छोटे से कमरे में चली जाती है। माँ, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, हमें यहाँ रहने का ठिकाना तो मिल गया है ना। अब देखना, हम लोग बहुत मेहनत करेंगे, सब मिलकर मेहनत करेंगे और अपने दिन अच्छे कर देंगे। हाँ बेटा, हमें बहुत मेहनत करनी होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों जमाने से आंखें मिलाकर चलो। मुझे वादा करो कि तुम तीनों बहुत बड़ी अफसर बनोगी। 3 बेटियां अपनी माँ से वादा करती हैं। अगले दिन वंदना वहां सुबह सुबह उठकर अपना दिया हुआ काम करती है। उसके बाद वह रसोई घर में जाकर वहां रहने वाले लोगों के लिए खाना बनवाने में मदद करती है। फिर बुजुर्ग आदमी से पूछकर वो वहीं पर ही एक सरकारी स्कूल में जाती है और अपनी 3 बेटियों का नाम लिखवा देती है। सुनैना के एडमिशन के लिए पहले स्कूल मना कर देता है। जब वंदना उन्हें पूरे हाल से बेखबर करती है, वह लोग मान जाते हैं। माँ, आज के बाद ये हाथ किसी के सामने नहीं झुकेंगे। हम तीनों बहनें अपनी माँ का सर हमेशा ऊंचा देखना चाहती हैं। कुछ ही महीनों में 3 बेटियां स्कूल में अच्छी तरह एडजस्ट हो जाती हैं और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, इसीलिए उन्हें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। उधर सुनैना एनजीओ में सबके साथ घुल मिलकर काम करती है। देखते ही देखते समय निकलता है। सुनैना और कामना अपनी 10वीं और 12वीं पूरी कर लेते हैं। तुम्हारी कॉलेज की फीस तो बहुत ज्यादा है, अब मैं क्या करूं? इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? माँ, मैं पत्राचार से कॉलेज कर लूंगी, लेकिन मैं तेरा हाथ बटाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ट्यूशन देना चाहती हूँ। मेरी एक सहेली है, उसके मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने उससे बात की है, मैं और वो दोनों मिलकर बच्चों को ट्यूशन देंगे। वहीं पर भी मैं पढ़ाई करती रहूंगी और बच्चों को पढ़ाती भी रहूंगी।
सुनैना अपनी सहेली के साथ मिलकर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगती है और पढ़ाई भी करने लगती है। उधर कामना भी अपनी 12वीं की तैयारी में लग जाती है और खुशी भी अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने लगती है। वंदना की जिंदगी में अब सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन शाम को लौटते समय सुनैना का एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसे बहुत चोटें आती हैं, काफी खून भी बह जाता है। अस्पताल में वंदना की आज तक की सारी जमा पूंजी लग जाती है। जब सुनैना को होश आता है, सुनैना की मां कामना उसकी यह हालत देखकर बहुत रोने लगती है। सुनैना उसे पूरे वाक्य से रूबरू कराती है। अस्पताल से आने के बाद सुनैना को पता चलता है कि वंदना के सारे पैसे उसके इलाज में लग गए। यह जानकर उसे बहुत दुख होता है। जब वो ठीक हो जाती है, फिर वो एक स्कूल में नौकरी करने लगती है। वहीं उसे छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम मिल जाता है। तभी वहां का प्रिंसिपल उसे सिविल सर्विस परीक्षा के बारे में बताता है। तभी सुनैना अपनी छोटी बहन कामना के लिए नौकरी के लिए पूछ लेती हैं। अगले दिन सुनैना कामना को लेकर आती है। कामना को बच्चों को पढ़ाते हुए देख प्रिंसिपल उसे भी उसी स्कूल में रख लेते हैं। खुशी छोटी थी तो वह अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। अब वंदना, सुनैना और कामना तीनों मिलकर कमा रहे थे और अपनी भविष्य के सपनों को सच कर रहे थे। सुनैना अपने परीक्षाओं की तैयारी में लग जाती है। कामना अपनी कॉलेज की पढ़ाई को कंप्लीट करने में लगती है और खुशी भी 10वीं में आ गई थी। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। परिवर्तन ही जीवन का नियम है और यही एक सच्चाई है। देखते देखते सुनैना अपने सारे पेपर क्लियर कर लेती है और एक बड़ी ऑफिसर बन जाती है। फिर थोड़ा समय गुजरता है। कामना गवर्नमेंट स्कूल की टीचर बन जाती है और खुशी की 12वीं पूरी हो जाती है और अपनी तीनों बेटियों को कामयाब देखकर वंदना का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है और उसके बाद उनका जीवन खुशहाली के साथ गुजरने लगता है।